विकी कौशल की फिल्म छावा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने न सिर्फ जबरदस्त ओपनिंग की है बल्कि ऑडियंस के दिलों में भी अपनी खास जगह बना ली है। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखना चाहिए या फिर नहीं, तो हम आपको आज कुछ खास वजह बताने वाले हैं कि ये फिल्म आप क्यों मिस नहीं कर सकती और ना ही आपको करनी चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो है विकी कौशल की दमदार एक्टिंग का। जी हाँ दोस्तों, विकी कौशल ने हमेशा से ही अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीता है। मसान, उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक और सरदार उधम सिंह जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, लेकिन छावा में उन्होंने अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है। इस फिल्म में उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया है, जो केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। इस किरदार में पूरी तरह ढलने के लिए विकी ने महीनों तक ट्रेनिंग ली, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखी और अपने अभिनय से इस किरदार में जान फूंक दी। वह इस फिल्म को देखने के बाद आपको हर सीन में विकी कौशल की मेहनत साफ दिखाई देगी, चाहे युद्ध के मैदान में उनकी फुर्ती हो या फिर राजा की गरिमा के साथ बोले गए उनके डायलॉग। हर पल वो आपको इस ऐतिहासिक किरदार के करीब महसूस कराएंगे। वहीं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों का तो ये कहना है कि विकी की परफॉर्मेंस देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ये उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन और अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। इस लिस्ट में दूसरा नंबर है एक योद्धा की कहानी जिसे जानना बहुत जरूरी है। अब जब भी मराठा साम्राज्य की बात होती है तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, लेकिन उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। छावा हमें इसी वीर योद्धा की कहानी से रूबरू कराती है। जी हाँ, संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक थे। उनके शासन में मराठा साम्राज्य ने और भी ताकत हासिल की थी। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया और अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की। वहीं इस फिल्म में उनके संघर्ष, युद्ध कौशल और बलिदानों को काफी खूबसूरती से दिखाया गया है और ये कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे इतिहास का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इस लिस्ट में तीसरा नंबर है दमदार डायलॉग्स जो आपकी रूह कपा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना पसंद करते हैं जिसमें जोश और जुनून हो, तो छावा आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। इस फिल्म के डायलॉग्स इतने दमदार हैं कि सिनेमाघर में हर किसी का खून खौल उठा। अब जैसे कि कुछ डायलॉग्स में से हम आपके सामने यहाँ कुछ बोलने वाले हैं। इसमें पहला डायलॉग है, फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। वहीं एक और डायलॉग है, मौत के घुंघरू पहनकर नाचते हैं हम। अब इन डायलॉग्स ने स्क्रीन पर आते ही लोगों को अपनी सीट से उठकर तालियां और सीटी बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं इस लिस्ट में अगला नंबर है शानदार स्टार कास्ट का। जी हाँ, फिल्म में विक्की कौशल के अलावा भी कई जबरदस्त कलाकार हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग से इस कहानी को और भी खास बना दिया। अक्षय खन्ना ने औरंगजेब के रूप में गजब की परफॉर्मेंस दी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार है कि हर बार जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो आपको सच में मुगलों की शक्ति और क्रूरता का एहसास होता है। रश्मिका मंदाना ने महारानी येशुबाई का किरदार निभाया और उन्होंने इसे पूरे आत्मविश्वास और गरिमा के साथ प्ले किया। वहीं सपोर्टिंग कास्ट में भी सभी कलाकारों ने बेहतरीन काम किया, जिससे फिल्म और भी इम्पैक्टफुल बन गई। इस लिस्ट में अगला नंबर है जबरदस्त विजुअल्स और म्यूजिक का। बता दें कि छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। फिल्म में दिखाए गए युद्ध के विजुअल्स, किले, राजसी पोशाकें और युद्ध की रणनीतियां इतनी बारीकी से फिल्माई गई हैं कि आपको यही लगेगा कि आप सच में हिस्ट्री के किसी पन्ने में एंटर कर गए हैं। वह इस फिल्म को खास बनाता है AR रहमान का म्यूजिक। जी हाँ, जोश से भर देने वाले युद्ध गीतों से लेकर दिल को छू लेने वाली धुनों तक फिल्म का हर गाना आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा और अकेले फिल्म का साउंड ट्रैक ही आपको इस थिएटर में देखने के लिए मजबूर कर सकता है।
वहीं इस लिस्ट में अगला नंबर है लक्ष्मण उटेकर का शानदार निर्देशन। जी हाँ, इस फिल्म के निर्देशन की कमान लक्ष्मण उटेकर ने संभाली है। वो इससे पहले भी कई फिल्में बना चुके हैं, लेकिन छावा उनकी अब तक की सबसे बड़ी और ग्रैंड फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में ऐतिहासिक भव्यता को गहरे इमोशनल पलों के साथ जोड़ा, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि कहानी सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर इंसान के दिल तक पहुंचे। फिल्म का हर सीन इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि आपको लगेगा कि आप सच में उस दौर में पहुंच गए हैं। वहीं ये सवाल यहाँ उठता है कि आपको ये फिल्म थिएटर में जाकर क्यों देखनी चाहिए। अब इसको हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि विकी कौशल की बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्योंकि उनका एक ऐसा अभिनय आप इसे देखकर यही कहेंगे कि ये उनके करियर का सबसे अच्छी फिल्म है। एक वीर योद्धा की अनसुनी कहानी को जानने के लिए आपको ये फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए। वहीं जोश से भर देने वाले डायलॉग्स जो आपको गर्व और रोमांच से भर देंगे। इसके अलावा शानदार विजुअल्स और म्यूजिक भी एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देंगे जिसे आप सिर्फ बड़े पर्दे पर ही महसूस कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो न सिर्फ एंटरटेनिंग हो बल्कि आपको गर्व और प्रेरणा से भी भर दे, तो छावा आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। करण जौहर ने अपने हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड के लोगों पर निशाना साधा था। डायरेक्टर ने अपने बयान से सबको हैरान कर दिया है। वो कहते हैं कि बॉलीवुड के कुछ लोग भ्रम में जीते हैं और अगर उनके पास ये भ्रम तोड़ने की कोई वैक्सीनेशन होती तो वो सबको लगा देते। जी हाँ, करण जौहर अक्सर नेपोटिज्म को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार बॉलीवुड को लेकर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। करण जौहर का मानना है कि बॉलीवुड के लोग भ्रम में जीते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर उनके पास भ्रम तोड़ने की कोई वैक्सीन होती तो वो सबको वैक्सीन लगा देते। जी हाँ, कोमल नहाटा के यूट्यूब चैनल गेम चेंजर के लिए इंटरव्यू देते हुए करण ने अपनी फिल्मी सफर और एक प्रोड्यूसर से डायरेक्टर तक की जर्नी तय करने के बारे में बात की। वो कहते हैं, माय नेम इज खान के बाद मुझे यकीन हुआ कि मुझे अपना काम आता है। उन्होंने आगे समझाया कि ये फिल्म उनकी क्षमता से बाहर थी। वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि माय नेम इज खान जैसी फिल्म को मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर मिलने चाहिए थे, लेकिन इस मौके पर उन्होंने एक चुनौती की तरह लिया और अपने आप को एक डायरेक्टर के तौर पर साबित करने की ठान ली थी। वो आगे कहते हैं कि जब उन्होंने फिल्म के कुछ शॉट्स देखे तो उन्हें यकीन हो गया कि वो वह कर सकते हैं जो वह चाहते हैं। उन्हें एक निर्देशक के तौर पर अपना काम जारी रखना चाहिए। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में काफी कम उम्र में नाम कमाने के बारे में बात करते हुए करण जौहर ने कहा कि उनकी सफलता का श्रेय खासकर उनके पिता यश जौहर को जाता है। इसके साथ ही उन्होंने शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा का उनके सपोर्ट के लिए आभार भी जताया। करण कहते हैं कि उन्हें हमेशा से लगता था कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वो उनकी किस्मत थी। वो अपने आप को काबिल नहीं मानते थे, लेकिन माय नेम इज खान फिल्म ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो काबिले तारीफ है। अपने इस इंटरव्यू में करण जौहर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन लोगों पर निशाना साधा जो भ्रम में जीते हैं। वो कहते हैं, मैं हकीकत में जीता हूँ, मुझे किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। भ्रम एक बीमारी है और अगर मेरे पास इस बीमारी की कोई वैक्सीन होती तो मैं इस इंडस्ट्री में कई लोगों को वो वैक्सीन लगा देता। साथ ही करण जौहर आगे कहते हैं कि वो अपनी फिल्मों से वाकिफ हैं और उन्हें यह भी मालूम है कि उनकी फिल्में क्यों चली और क्यों नहीं चली। वो 80% हकीकत से वाकिफ रहते हैं। करण जौहर ने कहा, मुझे कभी कभी ये लोग समझ नहीं आते, यहाँ तक कि ये लोग अपने आप से भी झूठ बोलते हैं कि इन लोगों ने अच्छी फिल्म बनाई या फिर उन्हें यकीन है कि इन्होंने अच्छी फिल्में बनाई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी फिल्में चली या नहीं चली ये आपको खुद को भी पता होता है। करण जौहर के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
आदर जैन और अलेखा आडवाणी की शादी का जश्न बेहद ही शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है। बुधवार रात उनकी मेहंदी सेरेमनी हुई, जिसमें कपूर परिवार और करीबी दोस्तों ने जमकर मस्ती की। अब इस खास मौके की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां फैंस भी अपने पसंदीदा स्टार्स की झलक पाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। बता दें कि इस मेहंदी फंक्शन की सबसे खास बात ये थी कि कपूर परिवार का एनर्जेटिक डांस हुआ। जी हाँ, एक वायरल वीडियो में करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को डांस करते हुए देखा गया। और यहाँ खास बात ये रही कि करीना और करिश्मा ने आलिया को डांस फ्लोर पर खींच लिया और उनके साथ जबरदस्त मस्ती की। रणबीर कपूर भी पीछे नहीं रहे और सबके साथ कदम से कदम मिलाकर नाचते नजर आए। अब इस दौरान सभी ने सुपरहिट पंजाबी गाने इश्क तेरा तड़पावे पर जमकर डांस किया। वहीं डांस फ्लोर पर ये सभी सितारे इतनी मस्ती में डूबे हुए थे कि वहां मौजूद मेहमान भी खुद ब खुद झूमने लगे और अपने आप को रोक नहीं पाए। वहीं आदर और अलेका की मेहंदी सेरेमनी एक यादगार शाम बन गई, जहां सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि उनके करीबी दोस्तों ने भी खूब एंजॉय किया। इस फंक्शन में हर कोई मस्ती करता और डांस फ्लोर पर थिरकता नजर आया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज में दुल्हा दुल्हन की जोड़ी काफी प्यारी लग रही है। दोनों एक दूसरे के लिए प्यार जताते दिखे, जिससे इस फंक्शन की रौनक और बढ़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, परिवार और दोस्तों ने भी कुछ बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे थे। वहीं इसके अलावा आदर और अलेखा की शादी सिर्फ एक रीति रिवाज से नहीं बल्कि दो तरह की रस्मों से होगी। जहां वो पहले ही गोवा में उनकी क्रिश्चियन वेडिंग हो चुकी है, जिसमें मेहंदी, हल्दी और बाकी सेरेमनी धूमधाम से मनाई गई। अब इसके अलावा वो हिंदू रीति रिवाज से भी शादी करने वाले हैं, यानी ये शादी पूरी तरह से ग्रैंड और यादगार होने वाली है। बता दें कि आदर और अलेका ने पिछले साल नवंबर में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था, जब उनका रोका हुआ था। इस खास मौके पर बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई थीं। बता दें कि आदर ने अलेका को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था, जिसके बाद से दोनों की जोड़ी हर किसी की परफेक्ट बन गई और फेवरेट लिस्ट में भी आ गई। वहीं फैंस उनकी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और हर फंक्शन की झलक पाने का भी इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब जब शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आदर और अलेका की वेडिंग बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्मों में आशिकी और आशिकी 2 ने जो छाप छोड़ी है, वो आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। इन दोनों फिल्मों की अपार सक्सेस के बाद ऑडियंस बेसब्री से आशिकी 3 का इंतजार कर रहे थे। अब काफी टाइम से इस फिल्म को लेकर बातचीत हो रही थी कि इसमें मुख्य भूमिका में कार्तिक आर्यन को चुना गया है। वहीं अब आखिरकार मेकर्स ने इस पर से पर्दा हटा दिया है, लेकिन एक छोटे से सस्पेंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने हाल ही में एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है, जिसमें कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं। हालांकि इस फर्स्ट लुक में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि ये लुक आशिकी 3 से है, लेकिन टीजर को देखकर लोगों का तो यही मानना है कि ये फिल्म आशिकी 3 ही है। अब कार्तिक आर्यन ने भी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया और इसमें वो काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि कार्तिक गिटार लेकर एक स्टेज पर आते हैं और फिर गाना शुरू करते हैं। अब उनका ये अवतार एक दिल टूटे हुए आशिक जैसा लग रहा है। वहीं इस टीजर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा इस दिवाली। अब इस पोस्ट पर उन्होंने अनुराग बसु, भूषण कुमार और म्यूजिशियन प्रीतम को भी टैग किया। इसके अलावा मेकर्स ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस को भी फर्स्ट लुक के साथ रिवील कर दिया है। जी हाँ, इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ साउथ की मशहूर एक्ट्रेस श्रीलीला नजर आएंगी। वहीं ये पहली बार होगा जब कार्तिक और श्रीलीला किसी फिल्म में साथ काम करेंगे। बता दें कि श्रीलीला साउथ इंडस्ट्री की एक उभरती हुई अदाकारा है। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है और वो अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेती हैं। वहीं उनके इस बॉलीवुड डेब्यू को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं।
वहीं इस फिल्म को बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग बसु निर्देशित कर रहे हैं। अनुराग बसु अपनी बेहतरीन स्टोरी टेलिंग और शानदार विजुअल्स के लिए काफी पॉपुलर हैं। वहीं उनकी फिल्में बर्फी, जग्गा जासूस और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी शानदार फिल्मों के लिए वो काफी मशहूर हैं। वहीं टी सीरीज के भूषण कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं और टी सीरीज म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है और उनकी फिल्मों में हमेशा ही दमदार म्यूजिक देखने को मिलता है। वहीं फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इसे मशहूर म्यूजिशियन प्रीतम कंपोज कर रहे हैं। प्रीतम ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने दिए हैं और उनका संगीत हमेशा ही ऑडियंस के दिलों में जगह बना लेता है। आशिकी और आशिकी 2 की सक्सेस में संगीत का बहुत बड़ा योगदान था और इस बार भी प्रीतम से कुछ बेहतरीन और इमोशनल ट्रैक्स की उम्मीद की जा रही है। वहीं फिल्म की रिलीज की बात करें तो ये म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म दिवाली 2025 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं दिवाली के टाइम पर आमतौर पर बड़े बजट की और हाई प्रोफाइल फिल्में रिलीज होती हैं, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करेगी। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आशिकी 3 का ही फर्स्ट लुक है। हालांकि मेकर्स ने फर्स्ट लुक के साथ फिल्म का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन इसके अंदर कई सारे ऐसे इशारे दिए गए हैं जिससे साबित हो रहा है कि ये आशिकी 3 का ही फर्स्ट लुक है। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो कार्तिक आर्यन पहले से ही इस फिल्म की फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनका नाम काफी दिनों से इसके लिए सामने आ रहा है। वहीं फिल्म के टीजर में जो गाना सुनाई दे रहा है उसके लिरिक्स तू मेरी आशिकी है कुछ वैसा ही एहसास दिला रहा है जैसा पहले की आशिकी फिल्मों में था। वहीं ये भी एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म होने वाली है जिसे अनुराग बसु डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रीतम ने इसे अपना म्यूजिक दिया है और इन सभी वजहों से फैंस को ये पूरा भरोसा हो रहा है कि ये फिल्म आशिकी 3 का ही फर्स्ट लुक है। अब जैसे ये फर्स्ट लुक सामने आया है तो फैंस की एक्साइटमेंट भी पीक पर है। सोशल मीडिया पर #आशिकी3 ट्रेंड करने लगा है और लोगों ने फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट भी जाहिर कर दी है। अब कुल मिलाकर ये फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हो सकती है और श्रीलीला के लिए बॉलीवुड में एक बेहतरीन डेब्यू की बात भी हो सकती है। वहीं अनुराग बसु और प्रीतम की जोड़ी ने पहले भी शानदार काम किया है और इस बार भी कुछ वैसा ही होने की उम्मीद की जा रही है। अब फैंस को बेसब्री से इस साल की दिवाली का इंतजार है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कृति सेनन और बिजनेसमैन कबीर बहिया बी टाउन के सबसे चर्चित और अट्रैक्टिव कपल्स में से एक माने जा रहे हैं। हालांकि दोनों ने आज तक कभी भी अपने रिश्ते को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन उन्हें अक्सर ही साथ देखा जाता है जिससे फैंस के बीच उनके रिलेशनशिप को लेकर एक्साइटमेंट बनी रहती है। वहीं अब हाल ही में कृति सेनन और कबीर बहिया को एक साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी शादी की अफवाहें काफी तेज हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो ये जोड़ी दिल्ली में अपने परिवार से मिलने पहुंची थी, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कृति और कबीर साल 2025 के लास्ट तक शादी के बंधन में बंध सकते हैं। वहीं जब दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए तो कृति ने अपना चेहरा ढकने के लिए मास्क, कैप और सनग्लासेस का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके वो सफेद टॉप, ब्लू जीन्स और ब्लैक जैकेट में काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं कबीर भैया एक ऑल ब्लैक लुक में दिखाई दिए थे, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रहे थे। वहीं पिछले कुछ महीनों से कृति सेनन और कबीर भैया को एक साथ कई बार देखा जा चुका है। वो क्रिसमस, न्यू ईयर, बर्थडे और भी कई शादी पार्टीज में एक साथ नजर आ चुके हैं। अब दोनों की लगातार बढ़ती नजदीकियों से फैंस ये मानने लगे हैं कि वो एक दूसरे के बेहद करीब हैं और जल्द ही अपने रिश्ते को नया नाम दे सकते हैं। वहीं दिल्ली में उनके परिवार से मिलने की खबरों ने इस चर्चा को और भी ज्यादा तेज कर दिया और अब ये बातें हो रही हैं कि कृति और कबीर अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। वहीं कृति को पहले भी कबीर के परिवार के साथ समय बिताते देखा गया है, जिससे हमेशा ही ये इशारा मिलता है
कि वो एक दूसरे के परिवारों के साथ अच्छा तालमेल बना चुके हैं। वह अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि आखिर कबीर भैया कौन है। बता दें कि कबीर भैया का नाम भले ही बॉलीवुड में नया हो, लेकिन बिजनेस की दुनिया में वो काफी पॉपुलर है। वो यूके की लीडिंग ट्रैवल एजेंसी के मालिक कुलजिंदर भैया के बेटे हैं। जी हाँ, कबीर वर्तमान में वर्ल्ड वाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन इंग्लैंड के एक काफी पॉपुलर बोर्डिंग स्कूल से कंप्लीट की है और उसके बाद उन्होंने ट्रैवल और एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाया। वहीं कबीर भैया खुद वर्ल्ड वाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड के संस्थापक भी हैं, जो ट्रैवल और एविएशन से जुड़ी सर्विसेज देते हैं। वहीं उनका बिजनेस ग्लोबल लेवल पर फैल चुका है और वो इंडस्ट्री एक जाने माने नाम है। बता दें कि कबीर भैया सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि क्रिकेट और बॉलीवुड जगत से भी गहरा नाता रखते हैं। जी हाँ, वो भारतीय क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन MS धोनी के बेहद करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। धोनी और उनकी पत्नी साक्षी के साथ कबीर को कई बार पार्टीज में भी देखा गया है। इसके अलावा कबीर की दोस्ती इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कई मशहूर हस्तियों के साथ भी है। वो अक्सर ही बॉलीवुड और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बड़ी पार्टियों में स्पॉट किए जाते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी कबीर की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जिसमें वो बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों के साथ दिखाई देते हैं। वहीं कृति सनन की बात करें तो वो बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म हीरोपंती से की थी और इस फिल्म में उनकी शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। वहीं कृति सनन का नाम पहले भी कई बॉलीवुड सितारों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन कबीर भैया के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं अब जब कृति और कबीर को एक साथ इतनी बार देखा ही जा चुका है और वो अपने परिवार से मिलने दिल्ली भी गए हैं, तो फैंस के बीच उनकी शादी को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गया है। हालांकि दोनों की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही वो इस खुशखबरी को शेयर करेंगे। वहीं अगर ये बात सच साबित होती है तो साल 2025 के लास्ट तक बी टाउन में एक और ग्रैंड वेडिंग देखने को मिलेगी, जहां कृति सनन और कबीर भैया की शादी बॉलीवुड और बिजनेस जगत के लिए एक बड़ी खबर साबित होगी। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बॉलीवुड और हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर लाइमलाइट में है, लेकिन इस बार उनकी किसी फिल्म को लेकर नहीं, बल्कि उनके नेक दिल के चलते। जी हाँ, ट्यूसडे रात प्रियंका चोपड़ा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। अब मंगलवार रात जब प्रियंका चोपड़ा मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट से बाहर निकली, तो हमेशा की तरह ही फैंस और पैपराज़ी की भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए वहां मौजूद थी। अब इस दौरान प्रियंका अपनी कार में बैठी और एयरपोर्ट से रवाना हो गई, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी, जहां उन्होंने एक जरूरतमंद भिखारी की मदद करके सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि जब प्रियंका की कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी, तो एक दिव्यांग भिखारी ने उनकी गाड़ी की तरफ देखा और वो उसकी तरफ बढ़ा। इसके बाद आमतौर पर लोग गाड़ियों में बैठे बैठे ऐसे लोगों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन प्रियंका ने बिना किसी झिझक के तुरंत ही अपनी कार का शीशा डाउन करके उस भिखारी को कुछ पैसे दिए और अब उनकी इसी दरियादिली को देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। जहां वीडियो पर कमेंट करते हुए फैंस ने कहा, आप बहुत दयालु हैं, तो किसी ने लिखा, भगवान आपका भला करे। वहीं लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि कैसे एक इंटरनेशनल स्टार होने के बावजूद वो आम लोगों के लिए अपना प्यार और सम्मान बनाए रखती हैं। वहीं खबरों के मुताबिक प्रियंका इस समय भारत में निर्देशक SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म के लिए आई हुई हैं, जिसकी शूटिंग भी जारी है। हालांकि अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अगर ये खबर सच साबित होती है तो प्रियंका पहली बार बाहुबली और RRR जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निर्देशक राजामौली के साथ काम करती नजर आएंगी। वहीं अगर इस वीडियो की बात की जाए तो इस दौरान एक और वीडियो वायरल हुआ, जहां प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मैरी के साथ नजर आई, जहां उन्होंने मालती को गोद में लिए हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए एग्जिट की। अब इस दौरान दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर सेलिब्रिटीज के बच्चों को नैनी गोद में लेकर चलती हैं, लेकिन प्रियंका ने इस दौरान खुद ही अपनी बेटी को संभाला हुआ था।
वहीं इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मालती सो रही थी और प्रियंका इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि कैमरे के फ्लैश से उसकी नींद ना खराब हो। अब ये वीडियो देखकर फैंस प्रियंका की माँ वाली साइड को खूब सराह रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रियंका चोपड़ा भारत आई थी, जब उनके छोटे भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी हुई थी। और इस खास मौके पर प्रियंका अपने पति निक जोनस और ससुराल वालों के साथ मुंबई पहुंची थी। वहीं शादी के दौरान प्रियंका पूरे परिवार के साथ मस्ती करती भी दिखी थी। अब प्रियंका चोपड़ा के फिल्मी सफर की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा का करियर किसी भी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। अंदाज और मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों से पहचान बनाने के बाद उन्होंने ऐतराज, फैशन और डॉन जैसी सुपरहिट फिल्में दी। फैशन के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। और इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने बर्फी, कमीने, मैरी कॉम और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों से भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। वहीं बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के बाद प्रियंका ने हॉलीवुड की तरफ अपना रुख किया और अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको से इंटरनेशनल स्टार बन गई। अब इसके बाद वो बेवॉच, इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी और सिटाडेल जैसी हॉलीवुड फिल्मों और सीरीज में नजर आई। वहीं प्रियंका चोपड़ा की पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प रही है। उन्होंने साल 2018 में अमेरिकन सिंगर निक जोनस से शादी की थी। दोनों की शादी राजस्थान के उम्मेद भवन पैलेस में हुई थी, जहां पूरे बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे। वहीं शादी के बाद प्रियंका और निक की जोड़ी दुनिया भर में पॉपुलर हो गई। 2022 में दोनों सरोगेसी के जरिए माता पिता बने और उनकी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का जन्म हुआ। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक दयालु इंसान भी हैं और वो अपने बिजी शेड्यूल और ग्लोबल स्टारडम के बावजूद आम लोगों से जुड़ी रहती हैं। मुंबई की सड़कों पर जरूरतमंद की मदद करना हो या फिर एयरपोर्ट पर बेटी का ख्याल रखना, प्रियंका हमेशा ही अपने अंदाज से फैंस का दिल जीत लेती हैं। सलमान खान इन दिनों काफी जबरदस्त सुर्खियों में है। एक तरफ उनकी मोटिवेटेड फिल्म सिकंदर को लेकर फैंस एक्साइटमेंट में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट पर नजर आ रहे हैं। अब ये तो तय है कि भाईजान के चाहने वालों के लिए ये साल बेहद खास होने वाला है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान कोट पैंट पहने हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म का सीन है, जिसमें वो एक कैमियो रोल निभा रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस फिल्म का नाम द 7 डॉग्स बताया जा रहा है और इसे एक बड़े बजट की हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म माना जा रहा है। वहीं वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीन को किसी घर के बालकनी में शूट किया गया है, जहां सेट के चारों तरफ हरा पर्दा लगाया गया है और कुछ ही दूरी पर धुआं उड़ता भी नजर आ रहा है, जो किसी जबरदस्त एक्शन सीन की तरफ इशारा कर रहा है। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, सऊदी अरब में भाईजान को हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग करते हुए स्पॉट किया गया। इस पोस्ट के बाद फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मच गई है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर सलमान खान इस फिल्म में क्या धमाल मचाने वाले हैं। बता दें कि सलमान खान की एक और खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट को दुगना कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान और संजय दत्त 12 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। हालांकि इस फिल्म में दोनों के सिर्फ कैमियो रोल होंगे, लेकिन बावजूद इसके फैंस इस खास मौके को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, जहां नेटिजन्स ने वीडियो पर मजेदार कमेंट्स करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर सलमान खान के करियर की बात की जाए तो सलमान खान, जिन्हें प्यार से भाईजान भी कहा जाता है, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। उनका फिल्मी करियर 3 दशकों से लंबा चल रहा है और आज भी उनकी फिल्मों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। अब सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1989 में आई मैंने प्यार किया से। बता दें कि ये फिल्म सुपरहिट रही और सलमान रातों रात स्टार बन गए थे। इसके बाद उन्होंने हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, हम साथ साथ हैं, तेरे नाम, वांटेड और दबंग जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी।
अब सलमान खान सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि अपने स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं। उनके फैंस उनके हर लुक को फॉलो करते हैं और उनकी फिल्मों के डायलॉग्स को बड़े चाव से बोलते हैं। अब जैसे एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता और स्वागत नहीं करोगे हमारा, ये डायलॉग्स आज भी सुपरहिट हैं। अब बात करें सलमान खान की सबसे चर्चित फिल्म सिकंदर की, जो इस साल ईद पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सलमान खान पहली बार साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगे और इसे AR मुरुगदास डायरेक्ट कर रहे हैं, जो एक्शन फिल्मों के लिए काफी पॉपुलर हैं। वहीं इसके अलावा फिल्म में काजल अग्रवाल, सत्यराज, शर्मन जोशी और प्रतीक बब्बर भी अहम भूमिका में होंगे। अब इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है क्योंकि इसमें सलमान का दमदार एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिल्म की कहानी को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जहां कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिकंदर एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा होगी जिसमें सलमान खान एक दमदार लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं जैसे ही सलमान खान की हॉलीवुड फिल्म का वीडियो वायरल हुआ वैसे ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनके फैंस तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। जहां एक यूजर ने लिखा, भाईजान अब इंटरनेशनल स्टार बनने वाले हैं, तो वहीं एक दूसरे फैन ने लिखा, अब सलमान की फिल्में हॉलीवुड में भी तहलका मचाएंगी। आपको बता दें कि सलमान खान की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैली हुई है। उनके एक्शन, उनका स्वैग और उनकी स्टाइलिंग फैंस को अपना दीवाना बना देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। साल 2016 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म सनम तेरी कसम को भले ही उस टाइम बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन इसके गाने और इमोशनल लव स्टोरी ने ऑडियंस के दिलों में खास जगह बनाई थी। हर्षवर्धन राणे और पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन की इस जोड़ी को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था, लेकिन अब जब इस फिल्म को 9 साल बाद री रिलीज किया गया तो इसने थिएटर्स में अब धमाल मचा दिया है। जी हाँ, फिल्म को दोबारा रिलीज करने का फैसला वैलेंटाइन वीक के मौके पर लिया गया था और ये ऑडियंस के दिलों को एक बार फिर से छूने में कामयाब रही। अब री रिलीज के बाद से ही सनम तेरी कसम की कमाई लगातार बढ़ती जा रही है। 12 दिनों में ही इस फिल्म ने करीब 38 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। वही आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पर री रिलीज फिल्मों को इतनी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन सनम तेरी कसम का म्यूजिक और इसकी इमोशनल स्टोरी लाइन आज भी लोगों को पसंद आ रही है। वहीं अब इस फिल्म के सीक्वल यानी सनम तेरी कसम 2 की चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। जी हाँ, फिल्म के मेकर्स पहले ही इसके दूसरे पार्ट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से कलाकार होंगे इस पर अभी भी सस्पेंस है। अब हाल ही में इस फिल्म के डायरेक्टर्स विनय सप्रू ने और राधिका राव ने एक इंटरव्यू में बताया कि फैंस की डिमांड पर वो श्रद्धा कपूर के साथ इस फिल्म के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके बाद मावरा हुसैन भी सनम तेरी कसम 2 का पार्ट होंगी। आपको पहले ये बता दें कि सनम तेरी कसम में मावरा हुसैन ने सरू का किरदार निभाया था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया। अब री रिलीज के बाद मावरा ने भी अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि वो इस फिल्म के सीक्वल में काम करना चाहती हैं। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि मेकर्स इस बार किसी नए चेहरे को फिल्म के लिए साथ लेकर आना चाहते हैं। अगर श्रद्धा कपूर का नाम आ रहा है तो ये कोई नया चेहरा तो नहीं है, हालांकि ये फिल्म के लिए एक नई कास्टिंग होगी और अब श्रद्धा कपूर का नाम सामने आने के बाद फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि श्रद्धा इस फिल्म में काम करने वाली हैं या फिर नहीं, और क्या ये महज सिर्फ एक अफवाह ही है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हर्षवर्धन राणे और श्रद्धा कपूर की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि हर्षवर्धन राणे ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की थी। उन्होंने अवु पूर्वम, इवु वरम और प्रेम इश्क कागल जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं बॉलीवुड में उनकी एंट्री सनम तेरी कसम से ही हुई, जिसने उन्हें पॉपुलैरिटी दिलाई। इसके बाद वो पलटन और तैश जैसी फिल्मों में भी नजर आए। हालांकि उन्हें अब भी एक बड़े ब्रेक की तलाश है। वहीं अगर श्रद्धा कपूर की बात की जाए तो श्रद्धा अगर इस फिल्म का हिस्सा बनती है तो ये उनके लिए एक नया
और दिलचस्प चैलेंज होगा। बता दें कि श्रद्धा ने अब तक आशिकी 2, एक विलेन हाफ गर्लफ्रेंड और बाकी जैसी कई रोमांटिक और एक्शन फिल्मों में काम किया है। वहीं सनम तेरी कसम जैसी इमोशनल रोमांटिक ड्रामा फिल्म उनके करियर में एक नई जान डाल सकती है। वेल, अब ऑडियंस के बीच में ये भी सवाल है कि आखिर ये री रिलीज क्यों हिट हो रही है। तो सनम तेरी कसम को लेकर बात की जाए तो सनम तेरी कसम को री रिलीज करने का फैसला बेहद ही सही टाइम पर लिया गया। जी हाँ, इसकी टाइमिंग काफी सही बैठी थी क्योंकि इसे वैलेंटाइन वीक के दौरान रिलीज किया गया। अब वैलेंटाइन वीक के दौरान लोग रोमांटिक फिल्मों को देखना ही पसंद करते हैं और इस फिल्म का म्यूजिक तो आज भी लोगों के दिलों में ही है। फिल्म के गाने खासकर तेरा चेहरा और सनम तेरी कसम अभी भी म्यूजिक लवर्स की प्लेलिस्ट में शामिल है और शायद यही वजह रही थी कि री रिलीज के बावजूद फिल्म ने इतनी अच्छी कमाई कर ली। वेल, फैंस को इस फिल्म के दूसरे पार्ट से भी काफी उम्मीदें हैं। अब पहली फिल्म की कहानी ने दर्शकों को काफी इमोशनल कर दिया था और हर कोई जानना चाहता है कि इसका सीक्वल किस डायरेक्शन में जाएगा। वहीं अगर श्रद्धा कपूर इस फिल्म का हिस्सा बनती है तो ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि उनकी और हर्षवर्धन राणे की केमिस्ट्री स्क्रीन पर कैसी नजर आएगी। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।